नमस्कार दोस्तों। आदिपुरुष फिल्म के बारे में मैंने यूट्यूब पे बहुत सुना, तो मैंने सोचा मैं ये फिल्म देख के आऊं ताकि मैं इस फिल्म की सारी मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर सकूं और आपके सामने ला सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये मूवी रामायण का अडेप्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स क्लेम कर रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर ये कहते हैं कि ऐसी रामायण उन्होंने अपनी दादी और नानी से सुनी है। पर दोस्तों, हमें सच में नहीं पता कि इन्होंने अपनी दादी और नानी से कौन सी रामायण सुनी है, क्योंकि हमने आज तक ऐसी रामायण नहीं देखी है, नहीं सुनी है। तो दोस्तों, और इस मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं उनका ड्रेस मैच नहीं कर रहा, उनका मेकअप मैच नहीं कर रहे, उनके डायलॉग्स भी मैच नहीं कर रहे और मूवी के वीएफएक्स भी मैच नहीं कर रहे रामायण से। तो दोस्तों, और इस मूवी के सारे संवाद भी गलत है, जैसे राम सीता संवाद, राम रावण संवाद, मेघनाथ लक्ष्मण संवाद, राम जटायु संवाद, माता शबरी संवाद या रावण विभीषण संवाद, सारे ही संवाद गलत हैं। और दोस्तों, इसके आगे फिल्म गलतियों से भरी पड़ी है। आइए मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या गलतियां हैं। दोस्तों, वैसे तो आदिपुरुष में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बट जो मेरे को पर्सनली गलत लग रहा है वो है कि राम जी ने देख लिया रावण को ले जाते हुए सीता माता को, और वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। जटायु को एक ईगल बना दिया है, बल्कि वो एक गिद्ध थे। और कॉस्ट्यूम, मेकअप और डायलॉग्स सब गलत है। तो दोस्तों, अब हमें मूवी की स्टार्टिंग में एक राक्षस का युद्ध दिखाया जाता है। अब दोस्तों, हमें ये नहीं पता कि कौन सा युद्ध था। अगर एक खर दूषण वाला युद्ध था तो यहाँ खर और दूषण दोनों होने चाहिए थे, बल्कि यहाँ एक ही राक्षस था। और अगर खरदूषण वाला युद्ध होता तो यहाँ राम और लक्ष्मण जी एक साथ होते, जबकि ये दोनों अलग अलग थे। तो दोस्तों, अब जब सूर्पनखा की नाक कटती है तब वो रावण के पास जाती है, और रावण के जो दरबार में कोई भी नहीं होता है, जबकि रियल रामायण जब आप देखेंगे वह दरबार में बहुत सारे लोग थे और वो अपने अपने ओपिनियन देते हैं। और दोस्तों, इसके आगे जब रावण साधु का फेस लेता है तब वो सीता माता को एक चमगादड़ के ऊपर ले जाता है, जबकि रावण पुष्पक विमान पे लेके जाता है। और दोस्तों, इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि राम और लक्ष्मण जी पहले देख लेते हैं कि रावण सीता माता को उठा के गया है, और इस मूवी में जटायु से बात भी नहीं की है राम और लक्ष्मण जी ने, जबकि अगर आप रियल रामायण देखेंगे उसमें राम जी बात करते जटायु से। अब दोस्तों, इसके आगे जब राम जी माता शबरी के पास जाते हैं तब माता शबरी खुद उनके पास आती है, जबकि राम और लक्ष्मण जी जाते हैं। और दोस्तों, इसके आगे लक्ष्मण जी माता शबरी के ऊपर तीर पॉइंट करके बोलते हैं कि अपना परिचय दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ, जबकि अगर आप रियल रामायण देखेंगे उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। और दोस्तों, इसके आगे माता शबरी आग में पता नहीं मिक्स होके क्या बन गई थी, हमने ऐसा रियल रामायण में कहीं नहीं देखा, ना ही ऐसा मेंशन किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। तो दोस्तों, इसके बाद जब राम जी पहली बार हनुमान जी से मिलते हैं तब हनुमान जी एक साधु का फेस लेते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, बट इसमें हनुमान जी ना ही साधु का फेस लेते हैं और उनसे सिली सिली क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जब हनुमान जी उनको लेके चलते हैं सुग्रीव जी के पास, तब सुग्रीव और वाक्यवान सेना को गोरिल्ला बना दिया, ना कि मंकीज, जबकि आपने रियल रामायण देखी होगी उसमें सारी वानर सेना मंकी होती है, ना कि गोरिल्ला। और दोस्तों, इसके बाद जब बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है तब आपको पता होगा दो युद्ध होते हैं। पहले युद्ध में राम जी पहचान नहीं पाते कौन बाली है और सुग्रीव है, क्योंकि वो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। और जब दूसरा युद्ध होता है उसमें वो पहचान के मार देते बाली को, जबकि इसमें एक ही युद्ध होता है, उसमें राम जी पहचान भी देते बाली कौन है और वो उसे मार देते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जब फर्स्ट टाइम सुग्रीव जी हार रहे होते तब लक्ष्मण जी कहते कि ये सुग्रीव तो फुसड्डी, हमें बाली को लेना चाहिए था, जबकि आप रियल रामायण देखेंगे उसमें लक्ष्मण जी ऐसे नहीं कहते। तो चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। और दोस्तों, आदिपुरुष फिल्म में बहुत सारे मिसिंग फैक्ट्स हैं, बट दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। पहला, जब रावण सीता माता को उठा के ले जाता है
तब जटायु राम जी को बताते हैं कि सीता माता को कौन उठा के ले गया। और दूसरा, जब अंगद जी दूत की तरह जाते हैं वहां, तब वो अपना पैर जमाते हैं, जबकि इस आदि पुरुष में कुछ भी ऐसा नहीं है। दोस्तों, रियल रामायण में जब हनुमान जी आते हैं, फिर वो लंका के बारे में बताते हैं और फिर वो सारे चढ़ाई की तैयारी शुरू करते हैं। पर दोस्तों, इस फिल्म में हनुमान जी के आने से पहले ही ये सारे चढ़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, रियल रामायण में आपने देखा होगा कि रावण की लंका सोने की होती है और अशोक वाटिका एक फलों से भरी वाटिका होती है। पर इसमें अशोक वाटिका में काले और सफेद रंग के पेड़ होते हैं और जो लंका होती है वो काले रंग की होती है, जो बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। और दोस्तों, वाल्मीकि जी की रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, तब हनुमान जी लंका के वेद को लेके आते हैं और फिर वो बताते हैं कि ये संजीवनी बूटी से ठीक होंगे। फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। फिर उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सी संजीवनी है, इसलिए वो पूरा पहाड़ लेके आ जाते हैं। बट दोस्तों, इसमें कोई लेडी लक्ष्मण जी का इलाज करती है और हनुमान जी पूरा पहाड़ इसलिए लाते हैं ताकि वो पूरी वानर सेना को लगा सके। और दोस्तों, वाल्मीकि जी के रामायण में मेघनाथ एक यज्ञ करता है जिससे उसको एक विजय रथ मिलना था। बट हनुमान जी उस यज्ञ को सफल नहीं होने देते और लक्ष्मण जी उसे वहीं मार देते हैं। बट आदिपुरुष मूवी में मेघनाथ एक झील में कूदता है और उसको मारने का एक ही तरीका था, झील में, और लक्ष्मण जी उसे वहीं मार देते हैं, जबकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। दोस्तों, ऐसा कोई बच्चा या पर्सन जिसको रामायण ना पता हो, वो सोचेगा कि रामायण ऐसी थी और वो गलत ओपिनियन बना लेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं रामायण से रिलेटेड कुछ आंसर्स दूंगा और इसके क्वेश्चंस में पापा पूछेंगे। राम जी के पापा का नाम क्या था? राजा दशरथ जी। राम जी की मम्मी का नाम क्या था? माता कौशल्या। राम जी के कितने भाई थे, उनका क्या नाम था? राम जी के 3 भाई थे, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। और राम जी को वनवास भेजने के लिए राजा दशरथ को किसने बोला था? कैकेयी ने। राम जी वनवास कितने सालों के लिए गए थे? 14। राम जी को हनुमान जी और सुग्रीव जी कब मिले थे? जब रावण सीता मैया को उठा के ले जाते हैं। सीता मैया को रावण किस पे उठा के ले गया था? क्योंकि लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। क्यों उठा के ले गया था? किस पे उठा के ले गया था? पुष्पक विमान। जब सीता मैया को ले जा रहे थे तो लड़ाई करने कौन आया था? जटायु। राम जी को किसने बताया कि रावण ही सीता को ले गया है? जटायु। राम जी सबसे पहले लंका में कौन पहुंचा था? हनुमान जी। उसके बाद जब राम जी लंका पहुंच गए तो वहां पर लंका में जाकर पैर किसने जमाया था? अंगद जी ने। विभीषण को रावण ने देश से क्यों निकाल दिया था? क्योंकि वो राम जी की साइड था। मेघनाथ को किसने मारा था? लक्ष्मण जी ने। रावण को किसने मारा था? राम जी ने। हनुमान जी के बेटे का नाम क्या था? मगरध्वज। लक्ष्मण ने सीता जी की प्रोटेक्शन के लिए कौन सी रेखा बनाई थी? लक्ष्मण रेखा। सीता माता को कौन सी वाटिका में रखा गया था लंका में? अशोक वाटिका। लक्ष्मण जी कौन सी बूटी से ठीक हुए थे? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी कौन लेके आया था? हनुमान जी। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आप आदिपुरुष देखेंगे या नहीं, इसका आंसर कमेंट्स में लिख के बताइए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए देखते रहिए शौर्य एंड श्रेया ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।